नेता मत देखिए, चेहरा मत देखिए, विचारधारा देखिए कि आप बिहार का मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं कि नहीं तय करना चाहते हैं। आप जो हर रोज महसूस करते हैं उसको आप बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप ये विचार कीजिए कि जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बदला लेने का ये वक्त है। हम लोग बेगूसराय में है तो मिथिला का ही क्षेत्र, लेकिन आप लोग शुद्ध हैं, हम लोग थोड़ा ठेठ हैं। तो हम लोग एक गाना गाते थे चुनाव में कि फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, हंसुआ बाल पे बटन लगाकर अपना बटन दबाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है कि यहां आपको हंसुआ बाल पे बटन दबाना हो, कहीं आपको लालटेन पे बटन दबाना पड़े, कहीं आपको हाथ छाप पे बटन दबाना पड़े, कहीं आपको हंसुआ हथौड़ा और 3 तरह पे बटन दबाना पड़ेगा, और कहीं आपको हंसुआ हथौड़ा और 1 तरह पे बटन दबाना पड़ेगा। हमारे झंझारपुर के उम्मीदवार ने कहा कि ये 5 पार्टियों का मिलन हुआ है, ये पांडव है और इस देश में लोकतंत्र को बचाने का महाभारत है। चुन लीजिए आप किसकी ओर खड़े हैं आप। क्या आप होने देना चाहते हैं? क्या आपके साथ जो होता आया है उसको बदलने का जो ये अवसर है उसका आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? ये चुनाव है, चुनावे भर नेता हाथ जोड़ेगा, उसके बाद आप हाथ जोड़ करके उसके ऑफिस के बाहर खड़ा रहिएगा। जनता मालिक होती है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता को चुनने का अधिकार आपके हाथ में है। इसीलिए जब आप वोट देने के लिए जाइएगा, और हम वोट नहीं मांगते हैं किसी से, ये बात जान लीजिए। पता है क्यों हम इसलिए वोट नहीं मांगते हैं कि यहां आकर के इस प्रांगण में हम आपको क्या याद दिलाएंगे कि इस कॉलेज की स्थापना कैसे हुई है। आपको पता है ना कि कैसे हुई है। एक नेता ऐसे हुए जो हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ते थे, आपके बीच रहते थे, आप जो खाते थे आप ही के साथ बैठ करके खा लेते थे, और आपके ही घर का पानी पी करके आपके ही मचान पर सो जाते थे। भोगेंद्र झा ने इस कॉलेज की स्थापना बांस चंदा करके, रस्सी चंदा करके इस कॉलेज की स्थापना की थी, और ये कॉलेज आज मान्यता प्राप्त कॉलेज है। एक वो नेता था जो इलाके के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता था। एक वो नेता है कि आपका बच्चा भाड़ में जाए, उसका बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में हम कहते हैं कि मुद्दों और नीतियों की बात कीजिए। ये इधर उधर की बात करके जो हमारे असली सवाल हैं उसको गुमराह क्यों किया जाता है? उसको गुमराह इसलिए किया जाता है कि हरिशंकर परसाई ने एक बड़ा अच्छा व्यंग लिखा है, भेड़ और भेड़िया। एक बार जंगल में ये कानून पास हुआ कि अब जंगल में चुनाव होगा, तो जंगल में ज्यादा संख्या भेड़ की या भेड़िए की? भेड़ की। तो भेड़ों की संख्या ज्यादा है, तो भेड़िए ने कहा कि भेड़ अब अपना राजा चुन लेगा। भेड़ अगर अपना राजा चुन लेगा तो सबसे पहले ये कानून बनाएगा कि भेड़िया भेड़ों का शिकार नहीं कर सकता है। होना यही था, लेकिन भेड़िए ने क्या किया? चालाक सियार की मदद से कहा कि आज से मैं शाकाहारी हूं, मुंह में घास दबा लिया, मुद्दों से देश जंगल के जानवरों को भटका दिया, और भेड़ों के वोट से जीत करके पहला कानून बनाया कि सुबह सुबह मुलायम भेड़ का नाश्ता करेंगे। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि लोकतंत्र में सारी ताकत आपके हाथ में है, लेकिन आपको गणित कैसे जोड़ने के लिए सिखाया जाता है। 50,000 मुसलमान वोट, 25,000 कुर्मी वोट, 35,000 यादव वोट, हो गए ना। 50,000 मुसलमान वोट, 25,000 कुर्मी वोट, 15,000 भूमिहार वोट, ये कौन करता है?
ये वो करता है जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि कॉलेज में कितना मास्टर, लाइब्रेरी में कितना किताब, लैब में कितना रसायन, कौन सी सड़क बनी हुई है, कौन सा अस्पताल ठीक है, ये उस मुद्दे को भटका देना चाहता है। इसीलिए मैं जब आज आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे आपके विवेक पे भरोसा है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मुझे आपके निर्णय लेने की क्षमता पे भरोसा है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि चुनाव है और इसी चुनाव के वक्त आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबके आत्मसम्मान के लिए लड़ सके। हम ऐसे नेताओं का चुनाव करें। आप ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो इस देश में, इस राज्य में एक परिभाषा, एक उदाहरण बन करके आए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हजारों लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चढ़ करके आ रहे थे, पूरा देश उन मजदूरों के पक्ष में रो रहा था। और वो जब हमसे मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या मजदूरों का हजारों किलोमीटर पैदल चलना बिहार के चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? हमने कहा कि यह मुद्दा है और हम इस देश की सरकार को बताएंगे कि अगर हम पैदल चलेंगे तो आप भी हवाई जहाज में नहीं उड़ेंगे, अगर आप हमारा रोजगार छीनेंगे तो हम आपको भी बेरोजगार करके छोड़ेंगे। ये संकल्प बिहार की जनता को लेना पड़ेगा। इसीलिए जब पूरा देश बिहार के चुनाव को देख रहा है तो एक बात को याद रखिएगा कि अगर ये सरकार नहीं बदलती है, अगर इस सरकार को हम नहीं बदलते हैं तो हम बिहारी लोग जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि बिहार का लोग बहुत पॉलिटिकल होता है, हमारे विवेक पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बदलाव के लिए वोट कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम बिहार के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं और जिन्होंने हमको ठगा है उनको हम सबक सिखाना चाहते हैं। यह संकल्प आप लेकर के जाइए और हमको पूरा भरोसा है कि आप इस संकल्प में कामयाब होंगे। और एक घोषणा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि राम नरेश बाबू के नामांकन में विलंब हो रहा है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो समय पे पहुंच जाएं और हम लोग बात को लंबा लंबा इसलिए कर रहे थे ना कि किसी तरह से वो आ जाएं, लेकिन वो अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी तरफ से मैं आप तमाम लोगों से माफी मांगता हूं कि वो वक्त पे नहीं पहुंच पाए हैं। उनको आ गए, बहुत खुशी की बात है। अभी सूचना मिली है कि वो बस आ गए हैं। अब नामांकन की तारीख खत्म हो रही है और आपको मालूम है कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में हर वार्ड कमिश्नर मुखिया बनना चाहता है, हर मुखिया विधायक और हर विधायक मंत्री, हर मंत्री मुख्यमंत्री और हर मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये जो लोकतंत्र इस तरीके से चल रहा है, हम तमाम लोगों की ये जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र के इस स्वरूप में एक बुनियादी परिवर्तन करें कि चुनाव अगर हो रहा है तो वो जनता के मुद्दों पर हो। और मुझे लगता है कि मिथिला की ये पावन भूमि, यहाँ के इलाके के लोग, उनकी जो जन समस्याएं हैं उसके बारे में हमसे पहले बहुत सारे स्थानीय लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या है। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जब बढ़ जाता है तो बाढ़ होती है, जब घट जाता है तो सुखाड़ होती है। यह जो सबसे बड़ी आपदा है, इसका निराकरण होना चाहिए। इसके साथ साथ स्थानीय नेताओं ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि कई ऐसे इलाके हैं वहाँ की सड़कें आज भी नहीं बनी हैं। जो स्कूल और कॉलेज की हालत है कि भवन तो बन गए हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नदारत हैं। जो अस्पताल हैं उसके भवन तो हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इन्हीं स्थानीय मुद्दों पर जो आपके साथ
कदम से कदम मिला करके संघर्ष कर सके, ऐसे व्यक्ति का हाथ मजबूत कीजिए और बिहार में इस बार बदलाव का संकल्प लीजिए, बदलाव के लिए वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।